Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Today we will continue chapter number 2, that is forms of business. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का एक लास्ट टॉपिक बचा था जो स्टॉक जॉइंट कंपनी के बारे में है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, थर्ड पार्टनरशिप एंड फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इट्स फिफ्थ लास्ट टॉपिक इज कंपनी। कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। Company, joint stock company. Joint stock company is meant as an association of many persons who contribute money or money is worth as a common stock and employ it some common purpose. जिसमें क्या है, कुछ पर्सन्स मिलके थोड़े या ज़्यादा मैनी पर्सन्स कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ ना कुछ पैसा मनी फॉर्म में या मनी इज वर्थ में, मीन्स मनी से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं जिनको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उस तरह से वो पैसा अपना कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर अ कॉमन स्टॉक। उनका मेन पर्पस कॉमन होता है, मीन्स सभी का जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो कॉमन होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए मिल के पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि कंपनी को बनाया जा सके। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, intangible and existing only in the eyes of a law, जिसको बनाने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की लेनी नेसेसरी है। तो ये एक इंटेंजिबल है क्योंकि इसको ना ही हम देख सकते ना ही हम छू सकते। ये क्या है, इनविजिबल है, बट कानून की नज़र में ये क्या है, एग्जिस्टिंग है। ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फर्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के एसेट्स है वो उसकी पर्सनल एसेट से अलग है, उसकी कंपनी की अलग पहचान है। ए कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। अ कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस इन इट्स ओन नेम। इट कैन बाय एंड सेल assets in its own name. It can enter into contact with outsiders in its own name. The company and its members are separate individuals. कंपनी अलग है, मेंबर्स का पर्सनल जो खर्चा है वो अलग है। कंपनी में जो भी सेल परचेज होती है, कंपनी के कोई भी कॉन्टैक्ट में आता है बाहर वाला, तो वो सारे कंपनी के नेम से ही जुड़े होते हैं। जैसे कोई भी कंपनी निकालो, टाटा बिरला प्राइवेट लिमिटेड, ओके, तो इस तरह से जो भी कंपनीज हैं उसका खुद का नाम होता है, तो कंपनी की एक अलग पहचान है, एक अलग एग्जिस्टेंस है। सेकंड, आर्टिफिशियल कंपनी। कंपनी एक फिजिकल बॉडी नहीं है जिसको हम छू सके, देख सकें, तो कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ए कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी लाइक अ नेचुरल बीइंग। जैसे हमारी बॉडी है उस तरह से कंपनी की कोई बॉडी नहीं है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको कानून के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ओके, इट्स ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर्स known as directors. Although business is run in the name of company, कंपनी बिजनेस का एक अलग नेम होता है और वो काम कौन करता है, जो मेंबर्स के द्वारा डायरेक्टर्स चुने जाते हैं उनके द्वारा बिजनेस को, कंपनी को रन किया जाता है। थर्ड, रजिस्ट्रेशन। इट इज़ अ लीगली कंपल्सरी फॉर अ कंपनी टू गेट रजिस्टर्ड। कंपनी की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। ठीक है, कौन सी एक्ट के अंडर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हमें कंपनी की रजिस्ट्रेशन लेनी कंपल्सरी है। पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, बट 2013 में इसको रिप्लेस करके न्यू बना दिया गया कंपनीज एक्ट 2013। तो अब जिसने भी कंपनी ओपन करनी है तो उसको रजिस्ट्रेशन यहाँ से लेनी पड़ेगी इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस। रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फोर्थ, प्रीपेक्चुअल सजेशन। अ कंपनी हैज़ कंटिन्यू एग्जिस्टेंस independent of its members. A company is created by law and only law can bring an end into existence. भी हमारा कोई राइट नहीं है उसको बंद करने का, कंपनी अपनी ओर से भी बंद इसको कर सकती है। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और एनी इनकैपेसिटी ऑफ अ मेंबर डज नॉट इफेक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। मान लो एक कंपनी में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, 5 मेंबर्स हैं, एक की डेथ हो जाती है
या कंपनी में एक इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोई हट जाता है कंपनी में से, 5 थे, एक पर्सन हट गया तो 4 रह गए, उसका कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो 4 पर्सन बचे हैं वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो आउट, आएंगे और जाएंगे, बट उसका कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट ना नहीं पड़ेगा, कंपनी फॉर एवर चलती रहेगी। द लाइफ ऑफ द कंपनी कैन कम एंड एंड थ्रू लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। हम कंपनी की लीगल प्रोसीजर के बिना कंपनी को बंद नहीं कर सकते। फिफ्थ इज कॉमन सील। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन, therefore there is need for common seal with its name engraved on it। मतलब कंपनी की एक सील होती है, जैसे स्टैंप बोलते हैं ना, हम अपना नेम से साइन नहीं कर सकते किसी भी डॉक्यूमेंट पे, तो वो कंपनी की स्पेशल स्टैंप होती है, वही काम करती है। द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी आर कैरिड थ्रू ग्रुप ऑफ पीपल। सारे मिलके ही काम करते हैं, एक पर्सन वॉलंटरी अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकता। एनीवन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी कैन बी कॉमन सील। ठीक है, इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर, कोई भी पर्सन अपने नेम के सिग्नेचर नहीं कर सकता, कॉमन सील को ही यूज किया जाता है। एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द कॉमन सील, जिस डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील नहीं है, वो स्टैंप नहीं है, द कंपनी इज नॉट वाइंडिंग ऑन द कंपनी, तो उस डॉक्यूमेंट को लीगल नहीं माना जाएगा। तो ये है कॉमन सील। Sixth is transferability of shares. The capital of the company is divided into shares. सारी कंपनी की कैपिटल को हम शेयर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी की कैपिटल है 1000, फॉर एग्जांपल 1000 कंपनी की कैपिटल है, तो हमने उसको शेयर्स में डिवाइड कर दिया। मान लो 100 शेयर्स, ओके 100 शेयर्स, तो एक शेयर का प्राइस कितना हुआ 10 रुपीज़। तो कंपनी की टोटल कैपिटल को शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल टू इट्स मेंबर्स। उसको आसानी से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक मेंबर टू दूसरे मेंबर तक। सेवंथ इज ओनरशिप सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। जिसकी ओनरशिप है और कंट्रोल दोनों अलग अलग ही हैंडल करेंगे, एक सेम पर्सन हैंडल नहीं करता। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। ओनर कौन होता है? शेयर्स, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है ना उनको पूरा वोटिंग राइट है, वो ओनर्स ही होते हैं कंपनी के, जो शेयर्स परचेज कर लेते हैं। द शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। अब जो कंपनी के मेंबर्स हैं, मीन्स जो शेयर होल्डर्स हैं, वो किनको डायरेक्ट करते हैं? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ताकि डायरेक्टर्स क्या करते हैं, फिर जो भी कंपनी की मतलब कंपनी को कंट्रोल करना है वो सारा डायरेक्टर्स करते हैं। अब क्लियर हुआ, ओनरशिप किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की, और कंट्रोल किसका होता है? डायरेक्टर्स का। एट्थ पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है मेंबर्स की, किसी भी मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। ओके, जितनी कैपिटल है उतनी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज़ परचेज 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, देन द लाइबिलिटी इज 10,000। 1000 शेयर्स परचेज किए, एक की प्राइस कितना है 10, तो टोटल उसकी लाइबिलिटी भी कितनी होगी? 10,000, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि शेयर प्राइस से ही हम इसको रिलेट करते हैं। ओके, तो ये थे फीचर्स: सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, आर्टिफिशियल पर्सन, रजिस्ट्रेशन, perpetual sessions and common seal, transferability of shares, separation of ownership and control, and last one is limited liability. Now the next topic is merits advantages of joint stock company. इसके फ़ायदे क्या क्या है इस तरह के बिजनेस के? फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी इसमें लिमिटेड होती है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, द शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी ईजिली ट्रांसफ़र। देखो पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। बट कंपनी का एक फ़ायदा है, लाइबिलिटी इसमें लिमिटेड है, और हम अपने शेयर से एक दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड इज़ परपेचुअल सजेशन। हम अपना वॉलंटरी कोई काम नहीं कर सकते, सारा ये काम किसके अंडर होता है? लीगल के अंदर, लीगल मतलब कानून के अंडर सारा काम होता है। हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं 2013 एक्ट, कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस को, तो उसके बिना कोई भी मेंबर अपना वॉलंटरी काम नहीं कर सकता। द कंपनी ऑफ
The form of a business enjoy perpetual succession and it has a separate existence. It is formed by law and can end by law. तो इसको हम नहीं एंड कर सकते, कंपनी को लॉ के द्वारा ही बनाया और एंड किया जा सकता है. ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इजीली इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है शेयर्स के साथ. एफिशिएंट मैनेजमेंट, सही काम करती है. और लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की अमाउंट भी इसमें ज़्यादा होती है. तो ये आपने रीड करने हैं. डीमेरिट्स देखो, अब कंपनी की कुछ डीमेरिट्स भी हैं. फर्स्ट वन इज कम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन. इसको बनाना मुश्किल है क्योंकि सारा लीगल प्रोसीजर है, तो पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, फिर ही कंपनी को वर्क कर सकती है. The formation of company involves a lengthy and complicated procedure. Many legal formalities have been completed. कंपनी को बनाने से पहले बहुत सारी पेपर वर्क होता है जैसे, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, फिर ही हम इसको बना सकते हैं. तो ये क्या है, लिमिटेशन. सेकंड इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी. कोई भी अपना पर्सन वॉलंटरी काम नहीं करता तो सभी के साथ उसको शेयर करनी पड़ती है और गवर्नमेंट को भी इसको रिकॉर्ड देना पड़ता है, तो इसकी कंपनी की कोई भी सीक्रेसी नहीं रहती. As per Companies Act 1956, the company is required to provide a lot of information of the office of the registrar company. Registrar of company को सारी information देनी पड़ती है, कितना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों कम कर रहे हैं, सब कुछ. Such information is available to general public also. सारी इन्फॉर्मेशन हमें शो भी करनी पड़ती है जनरल पब्लिक को. सो इट इज़ देयरफॉर डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी. इसीलिए सीक्रेसी की यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. थर्ड, इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट. पर्सनली कुछ नहीं है, इम्पर्सनल है. कंपनी इज़ नॉट मैनेज्ड बाय ओनर्स बट इट इज़ मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स. ओनर जो है कंपनी का वो मैनेज नहीं करता, ओनर्स के द्वारा डायरेक्टर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं. दीज मैनेजर्स गेट सैलरी. अब जो डायरेक्टर्स मैनेजर्स हमने अपॉइंट की हैं उनको सैलरी दी जाती है सर्विसेज के लिए. ओके, द इंक्रीज इन कंपनीज प्रॉफिट विल नॉट इंक्रीज इन द इनकम ऑफ मैनेजर. अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, लास्ट ईयर कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 2 करोड़, अब हुआ 3 करोड़, वो कौन बांट लेंगे आपस में, शेयर होल्डर्स. जो कंपनी के मैनेजर काम कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, उनको उनका कोई बेनिफिट नहीं है, उनको तो उनकी फिक्स सैलरी ही मिलती है. तो ये एक लिमिटेशन है कि जो मैनेजर्स हैं उनको अच्छी परफॉर्मेंस के लिए या बेटर के लिए कुछ प्रॉफिट होने पर उनको ज़्यादा पार्ट कुछ भी नहीं मिलता. फोर्थ वन इज़ न्यूमरस रेगुलेशंस. तो पहले ही बताया, यहाँ पे बहुत सारी रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है. लास्ट, डिले इन डिसीज़न. किसी की राय के बिना कोई डिसीज़न नहीं लिया जा सकता, तो डिसीजंस में क्या हो जाती है, डिले. ओके, तो आज का होमवर्क क्या है, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.